आई होप आपने असुर सीजन 2 को पूरा देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके जाकर देख लो, क्योंकि यहाँ मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा एकदम शांति के साथ, कूलनेस के साथ। हवा मचाऊंगा नहीं, बिल्कुल एकदम शांति के साथ समझा दूंगा आपको। लास्ट लेके शुरू तक सब समझ में आ जाएगा। एंडिंग की तो बात ही छोड़ दो। देखो, शुरू करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। देखो, सीरीज के लास्ट में हमें ये पता चल जाता है कि द एंड इज बिगिनिंग, मतलब या आनंद ही प्रारंभ है, मतलब अंत ही प्रारंभ है। इसका बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग है और लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर में इसका मीनिंग क्या है। लेकिन उससे पहले हम यह जान लेते हैं आखिर में शुभ चाहता क्या है। शुभ का मानना यह है, पुराणों में असुरों को गलत तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। उसका मानना है सभी के अंदर डार्क साइड होता है, डार्क साइड बोले तो असुर, और वह सभी के अंदर इसको उभारना चाहता है और लास्ट तक सबके अंदर इसको उभार देता है। आपको सब पता चल जाएगा कि आखिर में वह क्या कहना चाहता था और वह सामने क्या लाना चाहता था। इसी के लिए वह एक एआई मशीन बनाता है और जनता के डार्क साइड को यूज करके जनता के बीच दंगा करवा। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी? सॉरी। डीजे सब रोकने के लिए और लोगों का भरोसा भगवान पर बढ़ाने के लिए एक चीज करता है। वह एक लड़की को कालकी के रूप में इंट्रोड्यूस करता है पब्लिक के बीच, और लोगों का भरोसा आनंद यानी कालगी पर बढ़ जाता है और लोग उसे भगवान मानने लगते हैं। लेकिन अपना जो शुभ था वो सब जानता था। लेकिन भाई साहब को लास्ट में हमारे बीच में कुछ क्वेश्चन आ गए कि आखिर में निखिल ने शुभ को मारा क्यों और कैसे मारा, और डीजे शॉक्ड क्यों हुआ जब वृंदा के हाउस पर पहुंचा था। और तीसरा क्वेश्चन यह है, वृंदा ब्लाइंड है या फिर कुछ और ही। और चौथा क्वेश्चन यह है, सीजन 3 आएगा या फिर नहीं। और पांचवा सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है, अगर सीजन 3 आएगा उसमें असुर कौन होगा, आखिर में कौन होगा। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड। खैर, सब जानने के लिए आइए एंडिंग में चाहते हैं। शुभ साउंड सोनिक बम को इंस्टॉल किया है दो, एक अथिस्ट यानी साइंटिस्ट प्लेस पर और एक थीस्ट प्लेस पर यानी बनारस। और वह चाहता है अगर ये सब रोकना है आप लोगों को तो आपको आनंद को मार देना है। और वही पब्लिक जो आनंद को कालकी मानती थी और वही डीजे जो आनंद को एज कालकी इंट्रोड्यूस किया था पब्लिक के बीच, ये सब मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर शुभ की जीत हो जाती है, मतलब सभी के अंदर डार्क साइड उभर कर आ चुका है और शुभ की जीत हो चुकी थी। खैर, सब को रोकने के लिए सीबीआई हेड भेजी थी दो लोगों को शुभ के कंट्रोल रूम में, और शुभ के कंट्रोल रूम में ही ऑफ किया जा सकता था। नुसरत और निखिल गए थे डिफ्यूज करने के लिए, लेकिन डीजे बोला 10 सेकंड के अंदर इसको डिफ्यूज किया जा सकता है, उसके अंदर कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगले सीन हमें दिखाई देता है कि डीजे को शुभ दिखाई देता है, उसको एक गोली मार देता है और अगले छत पे होते हैं दोनों, और वहां पर डीजे मिलता है शुभ से। शुभ वहां पर लेटा हुआ था, मतलब पड़ा हुआ था। 1 मंथ के बाद सीन दिखाई देता है और वहां पर दिखाई देता है जेल में, अपना शुभ जेल में होता है। वहां पर निखिल मिलने आता है और शुभ निखिल से एक बात कहता है, एक छोटा सा स्टोरी सुनाता है और टोटल सीरीज, टोटल फिल्म जो भी समझो। पागल है क्या? सॉरी। हाँ, सीरीज यार, फिल्म नहीं। शुभ निखिल को एक स्टोरी सुनाता है। जो कली था वो धर्मराज से ज़्यादा विजेता था, मतलब ज़्यादा ताकतवर था। लेकिन धर्मराज जानता था कि कोका बिकोका है, अगर वो तब तक ही मुझसे जीतते रहेंगे जब तक वो एक साथ है। अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए तो मैं आराम से जीत जाऊंगा। और दोनों को अलग करके वह दोनों को हरा देता है। उसके बाद कली को भी मार देता है और कली की सारे फैमिली को भी मार देता है। और शुभ बताता है जो कली था वह मरा नहीं था, क्योंकि वो अपने बॉडी को ट्रांसफ़र कर लिया था और वो अपने से प्रॉमिस किया था मैं हमेशा अपने बॉडी को ट्रांसफ़र करता रहूँगा, क्योंकि उसका मतलब ही था द एंड इज बिगिनिंग, मतलब अंत ही प्रारंभ है। मतलब कली के लिए द अंत ही प्रारंभ है। निखिल कहता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ। उसके बाद हैंडशेक करता है और उसके हाथ में एक पिन होता है, उसमें पॉइजन होता है और पॉइजन जाकर शुभ के हैंड में लग जाता है और शुभ का देहांत हो जाता है। खैर, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आया होगा, निखिल ने शुभ को मारा क्यों। देखो, जो निखिल की बेटी थी शुभ के द्वारा मारी गई थी, और जब निखिल ने हैंडशेक किया तो शुभ से बोला भी मेरी बेटी रिया को सॉरी बोलना, मतलब समझ रहे हो ना, इसी के लिए बोला। और जब डीजे पहुंचता है वृंदा के हाउस पे तो एक स्केचेस को देखता है और वह हैरान हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है। वह इसलिए हैरान हो जाता है, आखिर में मान लिया वृंदा ब्लाइंड है, स्केच बना ली, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आखिर में असुर के मुखोटे यानी मास्क को आखिर में कैसे बना ली, मतलब वह ब्लाइंड नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, ये थोड़ा सा सीन देख लो, आप सब समझ में जाओगे आखिर में यहाँ पर हो क्या रहा है। धनंजय राजपूत। वृंदा श्रीवास्तव। खैर, तुम लोग सोचो, जैसे वो हाय बोलता है तुरंत वो अपना हाथ गंदा हुआ दिखाने लगती है, मतलब कैसे उसको पता कि वह हैंडशेक करने वाला है।
तुम लोग सोचो। और तुम लोग को बता दे, यही जो वृंदा है यही नेक्स्ट सीजन में असुर बनने वाली है। उसको बोला था ना द एंड इज बिगिनिंग, मतलब अंत ही प्रारंभ है। उसका अंत हो गया लेकिन प्रारंभ फिर हो गया। यहाँ पर वृंदा पर प्रारंभ हो गया और वृंदा का कभी भी पास्ट स्टोरी नहीं दिखाया गया है। मतलब वो अंधी बिल्कुल भी नहीं है, केवल नौटंकी कर रही है। लड़कियां होती ही ऐसी है। आप लोग को बता दें इन दोनों, इसको छोड़ के दो और हैं, नुसरत और निखिल, जो असुर हो सकते हैं। मतलब नेक्स्ट सीजन में 3 सीजन में 3 असुर होंगे। देखो एक बात तो कन्फर्म है, जो वृंदा है ये तो पक्का असुर होगी। ये दोनों होंगे कि नहीं मुझको नहीं पता। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुख। बस इतना ही एंडिंग था। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल इस वीडियो को जाकर देखो। बाय बाय।